बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़ की भाभी आज जो शिकायत करती रही, उन्होंने घर पर छापे की तफसीलात भी बताई और आपदीदा भी हो गई। इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ क्या PTI 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर चुकी है, ये सवाल जो है आज उठाएंगे। और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा ने भी आज अदालतों के हवाले से तनकीद की है, उसको आप भी जिक्र करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हुए हैं उसके नताज भी आ गए हैं, उसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने बानी PTI पर सख्त तनकीद भी की और अलकाबात से भी नवाजा है, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर शेख वक्कास अकरम ने मरियम नवाज को जवाब दिया, उसकी बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं आजम चौधरी साहब, अकबर बाजवा, इमरान वसीम और सलमान हैदर। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो मैं आजम चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा, अब ये आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी होगी जिस तरह चौधरी इम्तियाज़ की भाभी ने जिक्र किया और जिस तरह से वो आपदीदा हो गई कि किस तरह से चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, किस तरह से छापा मारा गया। क्या हमारी सियासत में बिलखसूस हम कहें जो हमारी मुआशरती अक़दार और रिवायात थी वो ख़त्म हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तकी साहब, सियासत के अंदर ये कोई नई रवायत नहीं है। हम मोहतरमा फातिमा जना से शुरू हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक आए और उसके बाद आज के दिन तक हमने चार दीवारी का तकद्दस हमेशा पामाल होते देखा और खवातीन की इज्जत को इसी तरह उछाला गया। लेकिन जो हमने पिछले 2 साल के अंदर देखा उसने हमारी पुरानी जितनी हिस्ट्री थी उस पर हावी नजर आती है। ये 2 साल इसके अंदर खवातीन और चार दीवारी का तकद्दस जिस तरह पमाल हुआ है, ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है स्याह रूप में ये चीजें लिखी जाएगी। और अभी तक ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा, क्योंकि यही जो पार्टियां इस वक्त बरसरे इक्तदार हैं, जब माजी में ये अपोजिशन में हुआ करती थी, आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को आमने सामने देखें तो एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ करते रहे हैं। ये आज ये दोनों मिलकर एक तीसरी पार्टी को खत्म करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। इनको माजी से सबक हासिल किया जाता और सियासतदानों के लिए थोड़ा सा कोई अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करते तो शायद हम यहां तक ना पहुंचते। मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा की अगर तकारीर आज हम सुने तो ऐसा लगता था कि ये कभी भी एक जगह पे इकट्ठे बैठ नहीं सकते। लेकिन एक वक्त आया कि इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया और उसके बाद आज तक उस मिसाके जमहूरियत के ऊपर आज भी जो तरमीम है, आप देखें बिलावल साहब उस मिसाके जमहूरियत का ही हवाला देते हैं। अगर मिसाके जमहूरियत किया गया था तो फिर अपने आप को जमहूरी बनाए। आप जमहूरियत के दावे करते हैं लेकिन अमलन आपके अंदर जमहूरियत उस तरह नजर नहीं आ रही। आप सियासतदानों के रास्ता रोकने के लिए आप हर हद तक जा रहे हैं। लेकिन इस तरह क्या होता है कि सियासत कमजोर होती है, जमहूरियत कमजोर होती है, आपका पार्लियामेंट कमजोर होता है। आप बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करने के आज उसको कमजोरी के उस धाने तक लेके आए हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको डिकेड्स चाहिए, ये सालों में आप रिकवरी नहीं होगी। इसके लिए दहाइयां चाहिए कि सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के हालात को रिकवर करने के लिए। और इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं जो इस वक्त बरसरे इक्तदार इस वक्त बैठे हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अच्छा, इसी में अकबर बाजवा साहब, बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के और इस तरह से बगैर किसी वारंट के छापा मारना, इस हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और फिर अभी 26वीं आईनी तरमीम का बड़ा शोर भी रहा और वो मंजूर भी करवाई गई है। क्या उसमें सिर्फ अदलिया के हवाले से और जजेस की सिलेक्शन के अलावा क्या कोई इंसानी हकूक की शिकों पर भी नजरसानी की जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एतजाज। आजम चौधरी साहब जो फरमा रहे थे मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं उससे पार्टली इत्तेफाक करता हूँ। नंबर वन, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो आज इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, जो सिविल लिबर्टीज को पे कदगन लगी है, उसके जिम्मेदार काजी फाइज ईसा साहब हैं। और आपको 6 जजेस का खत याद होगा। उस खत के अंदर यह लिखा गया था कि उन जजेस ने शिकायत की, उन जजेस ने बताया कि उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या सलूक, किस तरह की हैरेसमेंट हो रही थी, वो हो क्यों रही थी। सवाल ये है, उस सवाल का जवाब ये है कि वो इस वजह से हो रही थी क्योंकि वो चाहते थे कि सिविल लिबर्टीज को, फंडामेंटल राइट्स को, जो कि कोर्ट का काम है प्रोटेक्ट करना, वो उनको प्रोटेक्ट करें। आपको याद होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी साहब को और अली मोहम्मद खान साहब को जो बार बार डीसी साहब 3 MPO 6 MPO के तहत उठा लेते थे, उस पर उन्होंने उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस किए थे। और इसी वजह से किए थे कि भाई एक चीज, एक कॉलोनियल दौर की एक स्टेंच है, एक बदबूदार किस्म की एक कानून है, बार बार उसका इस्तेमाल करके और अदालत का हुक्म नहीं माना जाता। और फिर बाकी तमाम मामला जो पोस्ट 9th में हुए और इवन प्री 9th में हुए,
वो अदालतें और उस तरह जजेस जो उस पर सेफ गार्ड करना चाहते थे उन फंडामेंटल राइट्स को, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, वो कहां पे है वो केस? काजी फाइज साहब ने उस केस के साथ क्या किया? काजी फाइज साहब सही तरह अगर उस केस को टेक अप कर लेते तो ये मामला खत्म ना होते, तो किसी तौर रुक गए जरूर होते। पार्टीज मैं समझता हूँ ठीक है किसी हद तक। अब इस वक्त का मामला ये है कि बहुत सारी जगहों पर ये जरूर हो रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये कुछ ऐसी कार्रवाइयां डालना शुरू कर देंगी, बल्कि इन्होंने कर दी हुई हैं आईबी का इस्तेमाल करते हुए और सिविलियन एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस वगैरह का, एफआईए का, कि काम ये करें और बदनामी किसी और की हो जाए। तो ये मामला तो मिलमिला के चल रहे हैं। अब दूसरी जो आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, उसमें तो देखें सिविल लिबर्टीज कहां पे, उसमें सबसे बड़ा एतराज क्या है उसके ऊपर? उसमें सबसे बड़ा एतराज इस चीज के ऊपर है कि आपने जुडिशरी के विंग्स क्लिप कर दिए। आपने उनकी जो एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर जो आपके आईन पाकिस्तान के अंदर दर्ज है कि ये ताकत एक जुडिशरी है, फिर उसके अलावा मुकन्नना है और उसके अलावा आपका एग्जीक्यूटिव है, तो जुडिशरी की जो पावर है वो आपने क्लिप कर दी, बल्कि बहुत सी पावर आपने अपने हाथ में लेने की कोशिश की है एग्जीक्यूटिव ने और लेजिस्लेचर ने। तो उसके खिलाफ तो जाहिर सी बात है उसमें सिविल लिबर्टीज का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, इंसानी हकूक के हवाले से उसमें क्या निकलना। लेकिन हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पार्शली मानने पे रजामंद हुई है, मेरी राय के अंदर अच्छी मूव है। उसकी वजह यह है कि जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का उन्होंने फैसला किया। जुडिशल कमीशन के 13 मेंबर्स हैं। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मेंबर ना बनती तो मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि उस तरमीम के अंदर 191A में जो हुई है लिखा गया है कि अगर कोई फरीक उसमें मौजूद नहीं होगा, इन दिस केस ऑपोजिशन मौजूद नहीं होगी, तो फिर भी उस कमीशन का जो फैसला है वो स्टैंड करेगा, वो अपनी ग्राउंड पर स्टैंड करेगा। मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें ना होती अच्छा तो अपनी मर्जी के जुडिशल बेंचेस बनते, अपनी मर्जी से हाई कोर्ट के जजेस लगाए जाते, अपनी मर्जी से हाई कोर्ट के जजेस की एवेल्युएशन की जाती। सो इट्स अ गुड डिसीजन दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको पार्शली माना है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जैसे आपने जारी रहेगा बाकी चीजों पर। जी, आपने ये जिक्र किया है इमरान, मैं आप ही से जानना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो इसे 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कातिल करार दे रही थी और बार बार उस पर तनकीद का निशाना करती है, बल्कि 27वीं आईनी तरमीम की जब बात हुई तब भी पीटीआई ने यही कहा कि हम जो है इसके खिलाफ भी उसी तरह एहतजाज करेंगे जैसे 26वीं आईनी तरमीम पे किया। अब क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल खामोशी हो गई, हजम कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके खिलाफ कोई रिट भी दायर नहीं की गई, इसे चैलेंज भी नहीं किया गया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक मसला जरूर है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो तो बिल्कुल नहीं करते। 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं, लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं वो तभी टेकअप हो सकती हैं जब जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो नॉमिनेशंस हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी जाएंगी, और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास, और जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो तश्कील है, जो नॉमिनेशन है, उस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के अगर कंडक्ट की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के आप अगर देखें कि जब पार्लिमानी कमेटी के इजलास चल रहे थे और पार्लिमानी कमेटी के इजलास के साथ साथ पैरेलल मौलाना फजल रहमान साहब का जो आस्थाना है, जो घर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बार बार चक्कर लगा रहे थे, और जो मुसविदा मौलाना फजल रहमान साहब ने तैयार किया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनपुट भी शामिल थी, और तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के बयानात मौजूद हैं कि ये मुसविदा हमारे लिए काबिल कबूल है और बिल्कुल ये दुरुस्त मुसविदा तैयार किया गया है। लेकिन जब उनकी मुलाकात का एहतमाम किया गया, बंदोबस्त किया गया और अडियाला जेल में जाके मुलाकात करके आए, उसके बाद वो अपने इस मौके से पीछे हट गया कि हम इस तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तरमीम के खिलाफ एहतजाज की बात भी की गई, तो आप देखें कहाँ पे एहतजाज हुआ, बल्कि वुकला तहरीक चलाने की भी बात की गई। आज वुकला तहरीक का चलना है नहीं चलना वो आपके सामने है, लेकिन वुकला ने अपना वोट जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप के पलड़े में डाल दिया है, और आसमा जहांगीर ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो एक अच्छी लीड के साथ जो है उनके सदर मुंतखब हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से ये पैगाम अदलिया को भी गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी गया है कि वुकला जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, इमरान वसीम, बिल्कुल आपका ये पॉइंट जो है वो सामने आया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सलमान हैदर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक जैसे सलमान अकरम राजा ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि जनाब ये अदालतें तो नुमाइश के लिए, अब फैसले जो हैं वो सड़कों पर होंगे। अब बार बार तहरीक इंसाफ सड़कों पर फैसलों की बात कर रही है, गुज़श्ता असद कैसर ने भी ये बात की है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर आएगी, और सड़कों पर क्या वही सूरत हाल हो पाएगी जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं? और इसके साथ साथ आम आदमी का क्या हाल होगा कि अगर इतनी बड़ी पार्टी और उनके इतने अहम वकला
जो है वो बड़ा असर भी रखते हैं पार्लियामेंट में, वो अदालतों से मायूस हो चुके हैं, तो फिर आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी? अच्छा, पहली बात तो ये कि हम ना ये तमाम चीज़ों को शायद अब 26वीं आईनी तरमीम के ज़ुमरे के अंदर देख रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम ना किसी सियासी पार्टी का तो इशू है नहीं। मैं क्लियर हेडेड बात कर रहा हूँ इस पे। इसमें क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस सिलसिले में कोई पिटीशन दायर करे, ठीक है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इशू नहीं है। चाहे इसके कि इम्पैक्ट यही है कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं न कहीं उन तमाम जजेस को काउंटर करने के लिए, जिन जजेस से मुतल्लिक ये था कि शायद ये मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो केसेस हैं, चाहे इधर मखसूस नशिस्तों का हो, चाहे इधर रिव्यूज़ हों, मुख्तलिफ बहुत बड़े-बड़े फैसले आ चुके हैं इस दौरान, ये शायद उनके लिए ये है, इम्पैक्ट तो ये है। और उसके बाद जो फैसल वाडा साहब की डिग्गी खुलने से लेके, डिग्गी बंद करने से लेके, लेट के करें, बैठ के करें, जो भी करें, फिर बिलावल साहब का ये कह देना कि मजबूरी भी है, फिर उनका ये कह देना कि काजी साहब के बगैर नहीं हो सकता था। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे बजानिब है, लेकिन सर ये 26वीं आईनी तरमीम, मैं पीटीआई के एतजाज से मेरा कोई सरोकार नहीं, वो करें ना करें, होता है नहीं होता है। और लोग ये उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे ये लोग 3 अक्टूबर तक थे। वो 3 अक्टूबर के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ना थोड़ी कुछ ग्रे पोजीशन पे भी आ गई हैं, क्योंकि विद इन पार्टी जो जुमलेबाजी इस टाइम चल रही है ना, वो बहुत खतरनाक है इनकी पार्टी के लिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम तो खुद अदलिया के सर्वाइवल का मसला है। नहीं, कि इससे क्या बुनियादी मुराद आईनी है? ये जो ढांचे का सलमान मसला अकरम है। राजा कह रहे हैं, जी ये सलमान अकरम राजा जो बात कर रहे हैं, सड़कों पर फैसले होंगे, किस हवाले से फैसले होंगे? तो सड़कों पर पहले प्रोटेस्ट करेगी ना पब्लिक। अब जब आप ये देख लें, क्योंकि ये सारी चीजें वेट होंगी 8 तारीख तक सर। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये अभी जितने काउंटर जुम्मे के दिन आईनी वो कुछ सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर कुछ तब्दीली, ये सारी 8 तारीख से पहले पहले के कुछ काउंटर्स हैं, वो करने ही करने, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मुख्तलिफ जजेस के हवाले से दरखास्तें, रेफरेंस नहीं है, दरखास्तें हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से दरखास्तें। तो इतनी चीजें जिसमें काजी फाइसा साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इन सब के हवाले से दरखास्त है। तो ये तो एक के बाद एक स्टेप उठाई जा रहे हैं ना, क्योंकि इनकी थोड़ी कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मिस कैलकुलेशन उनको फील हो रही है, क्योंकि इतना जंप अप नहीं कर सकते थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी बाईपास कर देते। तो वो एक अलहदा से एक मोमेंटम देने की कोशिश तो जरूर करें सलमान अकरम राजा साहब, लेकिन मुझे मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल से 15-20 दिनों के अंदर मुझे कोई ऐसा एहतजाज नजर नहीं आ रहा। रही बात ये 26वीं आईनी तरमीम, ये सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी का मसला है। ये 3 साल के लिए जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आए हैं, उन्होंने किस हैसियत में रहना है? एक रबड़ स्टैंप जज की हैसियत से रहना है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के रहना है? ये तो उन्होंने डिसाइड करना है, और उनकी टीम के बाद उन्होंने डिसाइड करना है। ये आने वाले वक्त में जो है मसला मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है सलमान, आगे बढ़ते हैं। मैं आज़म चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे अभी सलमान ने भी जिक्र किया है, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से है, उसमें कोई तरमीम की भी बात हो रही है नहीं तौर पर। दूसरा, आप जो 17 से 23 करने जा रहे हैं जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, इस पे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल हो सकता है इस पे मुमकिन तौर पर? देखिए, मैं अभी सलमान साहब ने जो बात की, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। ये बुनियादी तौर पर ये आम आदमी का खैर इससे कोई तल्लक ही नहीं है, आपका मेरा कोई तल्लक नहीं है इन तरामीम से। इन तरामीम का तल्लक जुडिशरी से है, और जुडिशरी और पार्लियामेंट बराह रास्त दोनों अदारे हैं जो जिनका ये मामला है। और जुडिशरी ने अपनी इज्जत खुद बरकरार रखनी है और अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करनी है, और उसके लिए जुडिशरी को अंदर से खड़े होना पड़ेगा। अब जिस तरह आप अभी जजेस की तादाद बढ़ाने की बात आता है, देखें अगर नेक नीति से हम देखें तो जरूरत है, जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, और वो लोअर अदलिया से लेकर हायर अदलिया तक हर जगह पे जरूरत है, क्योंकि जितनी पेंडेंसी अगर आप उसको कवर करना है तो आपको जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस मकसद के लिए और किस नीयत के साथ और किस वक्त वो काम करते हैं। जिस तरह ये 26वीं आईनी तरमीम जब की गई, उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कौन सा वक्त है और कौन सा मकसद है जिसके लिए 26वीं आईनी तरमीम लेके आया जा रहा है। अगर वैसे रूटीन में लेके आते तो शायद इतना शोर भी ना मचता, ना इतनी मुखालफत होती। अब जजेस के तादाद चाहे आप पेंडेंसी कम करने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर ये एक परसेप्शन जरूर बिल्ड होगी कि इसमें हुकूमत का कोई ना कोई ऐसा मकसद होगा कि हुकूमत अपनी स्टेबिलिटी के लिए या अपने बचाव के लिए
जजेस की जो तादाद है बढ़ा के अपने लाइक माइंडेड जजेस को इंडक्ट करना चाह रही होगी जुडिशरी के अंदर। क्योंकि इस वक्त जो एक परसेप्शन है जो पाई जाती है आम, कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ अक्सरियत जजेस की उनके साथ स्टैंड करती है। यहिया अफरीदी साहब बेशक चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन उनके साथ उस तरह अक्सरियत नहीं है। तो मे भी ये भी एक मकसद हो सकता है कि यहिया अफरीदी साहब को स्ट्रेंथन करने के लिए जजेस की तादाद लाइक माइंडेड जजेस लाए जा रहे हो। मे भी ये भी उनकी एक कोशिश हो सकती है कि पेंडेंसी कम करनी है, उसके लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अब लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 27वीं आईनी तरमीम है उसका ज्यादा शोर इस वक्त सुनाई दे रहा है। अब देखें वक्तन फक्तन हमें गूंज सुनाई दे रही है कि 27वीं आईनी तरमीम लेके आई जा रही है। अब वो क्या है, उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये कोशिश होगी, जिस तरह का ये बयानात भी हमने पिछले दिनों में देखे हैं कि तमाम पार्टियां उसके अंदर एक पेज पे नजर आए। अब उसकी भी कुछ वजूहात ऐसी होंगी, कुछ ऐसी तरामीम उसके अंदर होंगी कि जिन पे हुकूमत या कुछ हमारे जो मकतदर हल्के हैं वो नहीं चाहते होंगे उसके ऊपर शोर मचे। लिहाजा कंसेंसस के साथ कोई ऐसी 27वीं तरमीम लेके आई जाए जिसमें अवाम के अंदर ये तासर पैदा किया जाए कि तमाम पार्टियों ने मिलकर ये तरमीम की है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पे जितना शोर मच चुका है, मेरा ख्याल है अब हुकूमत अफोर्ड नहीं करती कि अगली किसी आईनी तरमीम के ऊपर इतना शोर मचे। दूसरा ये है कि इस वक्त ये एक बड़ी वजह जो जो ये 8 जजेस वाला फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मखसूस सीटों वाला। अगर जी, वो उस पर भी बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो जाहिर है फिर ये एक बड़ा मामला है। मिस कैलकुलेशन का जैसे अभी जिक्र किया गया, वो भी मामला कहीं ना कहीं एक तासुर मौजूद है। लेकिन अकबर बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं 27वीं आईनी तरमीम क्या यही है जिस हवाले से हम कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, या फिर जजेस की तादाद बढ़ाने की बात है? और इसके साथ साथ आज जो नताइज आए हैं बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट बार के, आप क्या समझते हैं उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप को जो है वो बर्तरी हासिल हुई है और वो जीत गए हैं, इसके बाद बिलखसूस अदलिया पर इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं? देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसके लिए आइन में तो तरमीम की जरूरत नहीं है। जजेस की तादाद बढ़ानी है, उसके लिए भी आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जजेस की तादाद बढ़ाना और दूसरी तरफ ये जो आपने बात की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो आसमा जहांगीर ग्रुप जीता, ये दोनों बार से बड़े आपस में एक इनका रब्त है इन दोनों चीजों का। मैं अर्ज कर देता हूँ कैसे। पहली बात तो ये कि इसको आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं कहा जाना चाहिए। आसमा जहांगीर साहिबा की तौहीन है, क्योंकि वो हमेशा चीरा दस्तों के, आमरों के और उनके खिलाफ खड़ी रही और हमेशा उन्होंने सिविल लिबर्टीज की बात की। उन्होंने हमेशा इस चीज की नफी की कि तिगड़म के जरिए, बदमाशी के जरिए मुल्क नहीं चलाया जाना चाहिए। ना वो कभी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ खड़ी हुई। तो एहसन भून साहब, आजम नजीर तारड़ साहब जिन नजरियात पर खड़े हैं वो आसमा जहांगीर साहिबा के तो नहीं थे। एक बात ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा ये कि देखें, वो इमरान साहब बेहतर बता सकते हैं, इतना तो हमें पता है, ये तो रिपोर्ट हुआ है ना, फंड शंड अच्छे खासे हुकूमतें ही देती हैं और हर दफा देती होती हैं। और यूजुअली ये होता है कि जो हुकूमत में होता है वकला वहां पे देख भी रहे होते हैं कि बाहर को अच्छे फंड्स मिल जाते हैं। इस दफा भी सुना है कि अरबों नहीं तो चले करोड़ों के फंड्स तो मिले ही मिले हैं। सुना है कि हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह भी अप्रूव हो गई हैं। तो ये मामला तो अपनी जगह पर रह गए। फिर उसके बाद आप आ जाइए कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, तो हाई कोर्ट्स में अगर हम सिर्फ मुल्क के हाई कोर्ट्स की बात करें तो 47 जजेस की कमी है। लेकिन होगा क्या कि यहां से जो जजेस एलिवेट करने हैं, जाहिर है कि नीचे फिर और एक वॉइड, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। फिर उसके बाद हुकूमत जो है ना, वो यूजुअली यूं ही होता है हमारे यहाँ पे, चूंकि हमेशा यूं तरीकाकार चलता रहा है कि फलाने चेंबर से ले लिया, फलानी बार काउंसिल में किसी को कह दिया कि क्यों ना तो जज बनवाता जाए, आपको ना बनवा दे जज। वो 4-5 बंदों को एक जगह के ऊपर जो है ना, एक एक बार के अंदर वो लारे लगे होते हैं। इनको क्या, जैसे हम सुना ना आपने कैरेट एंड स्टिक, ये कैरेट से गाजने लटकी हुई है और ये वकला को कंट्रोल करने के लिए माजरत के साथ हार्ड ट्रूथ यही है। और वहां पे जब जज भेजे जाएंगे, अच्छा वहां पे 17 ऑलरेडी हैं, 2 एडहॉक वहां पे बैठे हैं, वहां पे जाने की जरूरत नहीं। जो पेंडेंसी है वो हाई कोर्ट्स की अगर बात कीजिए तो 5.25 लाख केस हैं जो कि हाई कोर्ट्स के अंदर जेर इल्तवा हैं। फिर उसके अलावा लोअर जुडिशरी की, जैसे आजम चौधरी साहब बात कर रहे थे, वहां पे बात कीजिए तो उधर 22 लाख के करीब या 20 लाख के करीब केसेस हैं जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पे मकसद बड़ा सादा सा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस की जीत मैंने आपको अर्ज किया, उसके पीछे ये एक पैसे कारफरमा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हमेशा होते हैं। और फिर दूसरी, यहाँ पे जो जजेस ऊपर एलिवेट होंगे, नीचे जगह क्रिएट होगी, तो वहां पे ये किया जाएगा कि वकला को और बार्स को कंट्रोल करके वकला मूवमेंट को रोका जाएगा। क्योंकि देखें, बड़ी सादी सी बात है कि यहाँ पे हम ये कहें कि उम्मीद रख के बैठे हों कि पाकिस्तान में बाकी तमाम चीजें तो जो है वो किसी ज़ाब्ते कानून और बेज़मीरी के तहत चल रही हैं, वकला जो है वो खड़े हो जाएंगे, तो यूं तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ये उनको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, मेरी राय है।
अच्छा, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। इमरान वसीम, आप क्या कहते हैं कि इन इंतखाबात के हवाले से दादरी के भी इल्ज़ामात आए, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल हुई और उसके बाद ये जो आसमान जहांगीर ग्रुप की कामयाबी है इन इंतखाबात में, ज़ाहिर है उसका बड़ा लिंक है हम आइंदा के बेंचेस के हवाले से, उसकी तश्कील के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा भी होना है, तो इस हवाले से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या तनासुब बन रहा है? देखिए एजाज नकी साहब, हकाइक पे अगर बात करें तो जब काजी फाइसा के खिलाफ इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ था, तो ये पैसे चलाने की बात हो रही है, तो उस वक्त के जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी और इमरान खान ने उस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से कहा था कि हम आपको करोड़ों रुपए का फंड देंगे, आप काजी फाइसा के खिलाफ ये जो रेफरेंस है, जो बरतरफी के लिए हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रजू किया है, आप इसमें हमारा साथ दे दें। तो वकला ने उस वक्त की हुकूमत के वजीर आजम को इनकार कर दिया था। तो ये कहना कि जो बार को फंड दिए जाते हैं इससे वकला बिक जाते हैं, तो ये बात भी इतनी सॉलिड नहीं है कि हर बार पैसों से आप वकला को जो है वो खरीद लेंगे। आप फंड जो देते हैं वो बार एसोसिएशन को देते हैं। आम जो एक वकील होता है वो सारा जो है वो बार एसोसिएशन के साथ ठीक है रजिस्टर्ड होता है, वो आके वोट पोल करता है, लेकिन वकील ने आपने आके अपना हक राय दही जो है वो आज़ादी के साथ इस्तेमाल करना होता है। सोसाइटी की अगर हम बात करें कि वकला की कोई सोसाइटी बनी है, तो ये आज से 2 साल पहले तो सोसाइटी नहीं बनी। वकला की सोसाइटी तो तकरीबन कोई 10 साल पहले बनी थी और 10 साल पहले वकला की जानिब से प्लॉट्स के लिए 40-40 लाख रुपए जमा करवाए गए थे। ये फ्री में प्लॉट नहीं मिले और जब ये 40 लाख रुपए जमा करवाए थे, उस इमरान वक्त साहब खोसा अवाम साहब ने रोक दिया था ना। कोई जमीन कोई प्रॉपर्टी वकला की उस वक्त खरीदी नहीं गई थी, कोई अराजी नहीं थी जहां पर वकला को पता हो कि यहाँ पे हमें प्लॉट मिलने हैं। अब ठीक है, उनको प्लॉट मिल रहे हैं और उनकी जो सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, उसने उनको सर्व किया है। जहां तक बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की, अब से कुछ देर पहले कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो बार बार मुख्तलिफ ऑर्डर जारी करके नजरबंदी के पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था और उस पर बाबर सत्तार साहब ने बड़ा एक सॉलिड, बड़ा दबंग किस्म का ऑर्डर जारी करके वो जो मजिस्ट्रेट के अख्तियारात थे उसको कहा कि ये गैर कानूनी है। और सिर्फ ये नहीं, आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने इमरान खान के बहुत सारे मुकदमात में, यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि जब इमरान खान के साथ वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप मुलाकात करवाते हैं या फिर इमरान खान साहब को 3 बजे 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में जो है इमरान खान साहब की वकला के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये जज साहबान तो बड़े पावरफुल थे, इनके पास तो बड़े अख्तियारात हैं। ये तो नजरबंदी के जो ऑर्डर हो रहे थे, गिरफ्तारियों के जो ऑर्डर हो रहे थे, उन तमाम ऑर्डर को सेटिसाइड कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है नकी साहब, सवाल ये है कि ये जजेस, जब इनके घरों में जो बात की गई कि हमारी निगरानी की जा रही है, हमारे अदालती मामलात में मुदाखलत की जा रही है, उस वक्त ये क्यों बेबस थे? इमरान खान के लिए तो सारे इकदाम भी उठा रहे थे, कंटेम्प्ट के नोटिस भी जारी कर रहे थे, लेकिन जब अपने पे बात आती है तब कंटेम्प्ट का नोटिस भी इनसे नहीं होता। चलें, ये सवाल है, ये सवाल भी पैनल के सामने रख लेते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और इसके साथ साथ मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, हमने देखा कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से 26वीं यानी तरमीम की इवन की बात करें, उस हवाले से बड़ी वोकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की भी बात करती है, पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन ज़ाहिर है हामिद खान ग्रुप जो है उनका झुकाव भी उसी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और उसको उस तरफ गिना जा रहा है। क्या वजह है कि ये ग्रुप जो है वो कामयाब नहीं हो पाया इस सारी सूरत हाल में, या वकला को वो अपनी जानिब खींच नहीं पाए? हालांकि 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, उस पर भी वकला के कंसर्न्स तो मौजूद थे। अच्छा, सबसे पहले तो इधर 2 बातें हो गई। एक तो अकबर ने बोला और दूसरा इमरान बोल रहे हैं। अकबर की बात डिफरेंट है, इमरान की बात डिफरेंट है। मैं अकबर की बात पे वजन जरा ज्यादा डालूंगा क्योंकि जिस इमरान वसीम को मैं जानता हूं ना, उसने हर चीज को ग्रे शेड में कर दिया। उसने इस बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। और बड़ी हैरानगी की बात है, उन्होंने वो 6 जजेस का खत जिनके घरों के बेडरूम्स के वीडियो कैमरे लगे होते थे, जो एग्जीक्यूटिव की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या तो इमरान वसीम साहब ने नई सहाफत शुरू की है। मैं तो इनको फॉलो करता हूँ और मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ। खैर, अभी वक्त था ये सहाफत में उस आवाज को बुलंद करने का जो बहुत अरसे से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब भाई, ये मैसेज सर्टन अपनी जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है
पैसे चले नहीं चले ये खबरें जरूर हैं, सोसाइटी वाला मामला है नहीं है, ये खबरें जरूर हैं। और इधर तो बड़े बड़े बंदे रह गए जी। मैं तो हर बात पे वही बात आ जाती है कि भाई लेट के करें बैठ के करें, हमने कर लिया। इधर आईनी तरमीम हो गई पास, तो मुझे बता दे कौन सा इज्तिहाद और इनकलाबी सरगर्मियां उन वकला के अंदर है जिनसे मुतल्लिक करें वकला कन्विंस नहीं हो सके हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रही बात वकला तहरीक के ना होने की, तो सर उसको भी साथ ही अटैच करता हूँ। वकला तहरीक हमेशा किसी सियासी जमात के पुश के साथ अटैच होती है। या आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाली तहरीक देख लें कि जहां एक तरफ वो तहरीक चल रही थी, वहां नून लीग का प्रेशर अपनी जगह पे था, वहां पीटीआई का प्रेशर अपनी जगह पे था, वहां पीपल्स पार्टी का प्रेशर अपनी जगह पे था, वहां जमात इस्लामी मार खा रही थी सड़कों पर। एक पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ वकला मूवमेंट चल रही होती है। वहां यहाँ तो अली अमीन गंडापुर साहब ही उस तकरीब में पहुंच गए। और जब सवाल किया हमारे एक दोस्त ने कि सर आप तो कह रहे थे पूरा मुल्क जाम कर देंगे अगर सीनियर तरीन जज को आपने चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उन्होंने कहा भाई जब मंसूर अली शाह साहब ही मान गए तो हमें क्या प्रॉब्लम है? तो भाईजान मंसूर अली शाह का मसला नहीं है, ये मसला बहैसियत इदारे का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की विक्ट्री मैसेज जरूर है, मगर ये किसी पे असर नहीं करनी, ये मैं आपको बता दूं। द लीस्ट बॉदर इट। जज कहेंगे भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है तो मुझे इसकी बात माननी है नहीं है। नो 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 नो, ये चीजें होती है। बोलो कि सुबह दोपहर शाम सोशल मीडिया देखने वाले चीफ जस्टिस होते हैं जिन्होंने इन चीजों पे बड़ी नजर रखनी होती है। सुबह की अखबारों की हेडलाइंस और वो ट्विटर के अनवेरीफाइड अकाउंट्स भी देख रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो शेप करते हुए टिकटॉक भी देख रहे होते हैं। ये उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसी अदलिया सुप्रीम कोर्ट द लीस्ट बॉदर इट। भाई जीता क्या हुआ, अब क्या करा लेंगे हमसे, इससे ज्यादा और क्या करा लेंगे? चलें, ये भी सवाल है कि इससे क्या, क्यों ये बार बार जा रही है कि उनका ग्रुप जीत गया है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे। बिलखुसूस जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि जो कमीशन की तश्कील होगी उसमें भी ज़ाहिर है एक नुमाइंदा होगा, तो ज़ाहिर है उसमें किसकी सूरत हाल क्या होगी, किसका तनासुब क्या होगा, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी हम सामने रखेंगे, मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।